नावल इंसाफ पसंद जिन और बुरे जिन्नात का टोला। सीजन 1 खौफ की इब्तिदा। गाँव चुप दरगाह अपनी खामोशी और पुरानी रिवायात की वजह से मशहूर था, मगर लोग अंदर ही अंदर एक खौफ के शिकार थे। सूरज ढलते ही गाँव के दरवाजे बंद कर दिए जाते, किसी को बाहर निकलने की इजाज़त ना थी। बुजुर्ग कहा करते थे, ये जंगल खाली नहीं, यहाँ साए बसते हैं। रात को अक्सर घरों की छतों पर किसी के चलने की आवाज़ आती, बच्चों के कानों में फूंकें मारी जाती, बर्तन खुद बखुद हलते। गाँव वाले जानते थे कि ये सब बुरे जिन्नात के टोले की शरारत है जो कई नस्लों से इस इलाके पर काबिज थे। एक रात गाँव के एक घर में अचानक शोर हुआ, चिराग बुझ गए, बच्चे रोने लगे, और दरवाजे खुद बखुद बंद हो गए। लोग डर के मारे बाहर ना निकले, मगर उसी लम्हे आसमान पर एक अजीब सी रोशनी नमूदार हुई। रोशनी में एक जिन उतरा, जिसकी पेशानी से नूर फूट रहा था। इसने कहा, मैं इंसाफ का कासद हूँ, मैं इन अंधेरों को ख़त्म करने आया हूँ, मगर याद रखो, इंसानों के बगैर मैं ये जंग नहीं जीत सकता। सीज़न 2 अंधेरों का बढ़ता दायरा। बुरे जिन्नात का सरदार जुलमार था। वो काला धुआं ओढ़े, सुर्ख आंखों वाला जिन था। जुलमार और इसका टोला सिर्फ खौफ नहीं फैलाते थे, बल्कि इंसानों को गुलाम बनाना चाहते थे। इन्होंने गाँव के कुएं को नापाक कर दिया, रात को जानवरों पर हमला करने लगे, और एक लड़की को अपने साथ गायब कर दिया। गाँव वाले अब हिम्मत हारने लगे। इंसाफ पसंद जिन, जिसका नाम सुफियान था, रात को गाँव के नौजवानों के ख्वाबों में आने लगा। इसने कहा, अगर तुम मेरा साथ दो तो ये अंधेरे ख़त्म हो सकते हैं, मगर शर्त यह है कि तुम दिल से निडर होकर मेरा साथ दोगे। 5 नौजवान तैयार हुए, आरिफ बहादुर मगर जिद्दी, सलीम डरापूक मगर नेक दिल, नाइला ज़हीन और दुआ पढ़ने वाली लड़की, हमज़ा ताकतवर मगर गुस्से वाला, ज़रियब चुप रहने वाला मगर हसास दिल का लड़का। एक रात गाँव के बीचों बीच सुफियान ने बुरे जिन्नात को ललकारा। आसमान पर आग बरसी, दरख्त हलने लगे, और जुलमार कहकहा मारता हुआ ज़ाहिर हवा। ये गाँव हमारा है, इंसान हमारी गुलामी करेंगे। सुफियान ने जवाब दिया, जहाँ ईमान है, वहाँ गुलामी नहीं चलती। आज फैसला होगा। जंग शुरू हुई, रोशनी और अंधेरे की टक्कर से ज़मीन कांपने लगी। नौजवानों ने कलमे और दुआएं पढ़ें, और सुफियान के साथ खड़े हो गए। जुलमार पीछे हट गया, मगर वो ख़त्म नहीं हुआ। सीज़न 3 पुरस्कार मकबरा। कुछ दिन सुकून रहा, मगर गाँव के करीब एक पुराना मकबरा था जिसके बारे में कहा जाता था कि वहाँ से बदबू और अजीब आवाज़ें आती हैं। सुफियान ने बताया कि जुलमार की ताकत उसी मकबरे के नीचे दफन एक तावाज़े जुल्मत से है। जब तक वो ख़त्म नहीं होगा, बुराई दोबारा लौटती रहेगी। नौजवानों ने फैसला किया कि वो इस मकबरे तक जाएंगे, मगर रास्ता आसान ना था। जंगल में रात को अजीब मखलूक़ात आ गईं। कभी लाशें चलती दिखाई देतीं, कभी सांप बोलते, कभी दरख्तों से खून टपकता। नाइला ने कुरान की आयत पढ़कर सबको संभाला। हमज़ा ने हिम्मत से दरवाज़ा तोड़ा। अंदर एक सुर्ख रोशनी में तावीज़ रखा था, जिसे छूते ही एक भयानक हकीकत सामने आई। जुलमार कभी सुफियान का ही साथी था। वो भी इंसाफ पसंद जिन था, मगर ताकत की लालच ने इसे अंधेरे का गुलाम बना दिया। सुफियान की आंखों में आंसू आ गए। वो मेरा भाई था, उसने कहा। सीज़न 4 आखिरी जंग, इंसाफ की जीत। अब सब कुछ एक आखिरी जंग पर आकर ठहरा। जुलमार ने अपने पूरे टोले को बल्ला लिया। हजारों बुरे जिन्नात आग और खून की बारिश करते गाँव पर टूट पड़े। सुफियान और नौजवान गाँव के बीचों बीच खड़े थे। लोग डरे हुए थे, मगर नाइला ने सबको कहा, डरो नहीं, जब हम सब मिलकर दुआ करेंगे तो कोई बुराई नहीं जीत सकती। तूफानी रात में जंग शुरू हुई। बुरे जिन चीखते, खून की बारिश करते,
مگر گاؤں کے لوگ اجتماعی طور پر کلمے پڑھنے لگے۔ روشنی پھیل گئی۔ سفیان نے ذوالفقار کا سامنا کیا۔ ذوالفقار بولا، میں اندھیرے کا بادشاہ ہوں، مجھے کوئی نہیں ہرا سکتا۔ سفیان چیخا، طاقت کا بادشاہ نہیں، ایمان کا سپاہی جیتتا ہے۔ نوجوانوں نے ہاتھ اٹھائے، سب نے دعا مانگی، اور آسمان سے ایک زبردست بجلی گری۔ ذوالفقار اور اس کا ٹولہ آگ میں جل کر راکھ بن گئے۔ صبح جب سورج نکلا تو گاؤں پر سکون تھا۔ پرندے چہچہا رہے تھے۔ گاؤں کے لوگ پہلی بار رات کو بھی بغیر ڈر کے جی سکے۔ سفیان مسکرا کر بولا، میں اب جا رہا ہوں، مگر یاد رکھو، برائی کبھی مکمل ختم نہیں ہوتی، مگر جب تک ایمان اور اتحاد قائم ہے، انصاف ہمیشہ زندہ رہے گا۔ اختتام۔ برائی ہاری، اور اچھائی جیت گئی۔ گاؤں کے لوگ سمجھ گئے کہ خوف میں جینے کے بجائے دعا، ایمان اور اتحاد میں طاقت ہے۔